warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of Paisa School Shatigam, I am Tanvir Iqbal. We will today study third lecture of the chapter 9, which is living organisms and their surroundings. Today we have to study habitat and adaptation, what really it means. बच्चों पेज नंबर 83 खोलो आप टेक्स्ट बुक का, तो हम ये पढ़ेंगे। हमने कैमल और फिश के बारे में पढ़ा, दो अलग अलग इन्वायरमेंट के दो अलग अलग जानवर, दो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में पढ़ा हमने। तो उनको कैसी कैसी कंडीशंस हैं, तो वो कैसे कैसे उन्होंने अपने में चेंज लाई है, ताकि जो उनका इन्वायरमेंट है उस हिसाब से वो अपने आप में चेंज किए हैं। वो हमने फ़िश के बारे में पढ़ा, जो उसको इनसाइड वाटर रहने में मदद करती है अच्छी तरह से। कैमल के बारे में पढ़ा, जो उसको सर्वाइव हेल्प करते हैं डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए। हमने सिर्फ दो एग्जांपल लिए हैं, बहुत लाखों और करोड़ों जो एनिमल्स हैं, हमने सिर्फ दो एग्जांपल ले लिए हैं, दो अलग इन्वायरमेंट के बारे में। तो हम ये देख रहे हैं कि उनको कुछ खास खसूसियात होती हैं जो उनको हेल्प करते हैं अपने सराउंडिंग्स में आराम से रहने के लिए, नॉर्मली रहने के लिए। तो वो करेक्टर्स, वो फीचर्स, वो आदात उनके जो उनमें प्रेजेंट हैं, जो एक प्लांट या एनिमल को अपने सराउंडिंग्स में रहने में मदद करते हैं, उसी को एडेप्टेशन कहते हैं। इंग्लिश में अगर देखेंगे, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ और सर्टेन हैबिट्स which enable a plant or an animal to live in its surroundings is called adaptation. तो बहुत सारे डिफरेंट किस्म के जानवर जो हैं, प्लांट जो हैं, वो अडप्ट करते हैं अपने आप को जैसे उनकी सराउंडिंग्स होती हैं, ताकि वो कामयाबी से अच्छी तरह से रह सकें। तो सराउंडिंग्स जो हैं, सराउंडिंग्स जो बोल रहे हैं, जो सराउंडिंग्स उनके आसपास में, उसी को हैबिटेट बोलते हैं। यानी डेवलिंग प्लेस भी उसको हैबिटेट बोलेंगे, यानी सराउंडिंग जो आसपास है उनको हैबिटेट बोलेंगे। तो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करते हैं फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स किस हैबिटेट में, इतने सारे चीज़ होते हैं जो उनको ज़रूरत होती है। हैबिटेट मीन्स अ डेवलिंग प्लेस, होम यानी घर। हैबिटेट हो गया घर, साइंस के लैंग्वेज में हैबिटेट हो गया घर, जो एनिमल्स और प्लांट्स को होती है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। ऐसा नहीं है कि एक हैबिटेट है उसमें सिर्फ एक ही किस्म का प्लांट या एनिमल रहेगा। एक किस्म के हैबिटेट में बहुत सारे मिलियंस एंड बिलियंस भी रह सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः 10 भी रह सकते हैं। अगर हम हैबिटेट जो है, समंदर है एक हैबिटेट, उसकी बात करेंगे, वहाँ मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस काइंड्स ऑफ फिश एंड अदर एनिमल्स आर लिविंग देयर। तो वो हैबिटेट है, उसमें एक ही किस्म या दो किस्म या तीन किस्म के जानवर नहीं होते हैं। और प्लांट्स की भी बात करेंगे, अंडर सी जो प्लांट्स होते हैं, मिलियंस एंड बिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, कोरल्स है, रीफ्स है, बाकी बाकी चीज़ हैं। तो ये हम बोलेंगे कि एक हैबिटेट है, वहाँ सिर्फ एक या दो किस्म के प्लांट्स एनिमल्स नहीं ओनली रहते नहीं हैं, वहाँ होंगी मिलियंस एंड बिलियन, दे शेयर द हैबिटेट। अब यहाँ लिखा है पेज नंबर 83 पे, डू यू नो, नीचे जो लिखा है, देयर आर सम चेंज दैट कैन हैपन इन ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प देम एडजस्ट टू सम चेंज इन देयर सराउंडिंग्स। फॉर इंस्टेंस, if we live in the plains and suddenly go to high mountain region, we may experience difficulty in breathing and doing physical exercise for some days. We need to breathe faster when we are on high mountains. After some days, our body adjusts to the changed conditions on the high mountains. Such a small change that develops in the body over a short period. So one problem is to change in the surroundings are called acclimatization. These changes are different from the adaptation that take place of thousands of years. यहाँ एक खास पॉइंट लिखा है, जो एडप्टेशन है उसको थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं चेंज लाने में। अलबत्ता जो एब्रप्ट चेंज होती है उसको एडप्टेशन नहीं कहते, उसको एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। यहाँ एग्जांपल नहीं लिखी है, मैं आपको बताता हूँ। जब हम लेटरिन में जाते हैं, पहले पहले जो लेटरिन होती थी, आजकल कमोड्स होते हैं, लेटरिन में सब लोग जो है फीकल मैटर डालते हैं, यानी पेशाब करते हैं, बड़ा पेशाब। तो वहाँ कितनी सारी बू होगी, एक आदमी के पेशाब से इतनी बू होती है, जब बहुत सारे होंगे वहाँ पे कितनी बू होती है। जब हम लेटरिन में जाते हैं तो पहले बू आती है, यहाँ से जाके ही बू आती है। जब हम बैठते हैं वहाँ, तो फिर कोई बू नहीं आती है। उसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री एडप्टेशन। ऑल फैक्ट्री एडप्टेशन, ऑल फैक्ट्री इज द वर्ड विच इज रिलेटेड टू दिस नोज एंड स्मेल। दिस इज ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री नर्व, ऑल फैक्ट्री सेंसेस।
تو اس کو بولتے ہیں اول فیکٹری اڈپٹیشن. یہی ہے اصلی ورڈ میں ایکلیمیٹائزیشن جو شارٹ ٹرم کے لیے ہوتی ہے. اگر ہم پلینز میں رہتے ہیں، اگر ہم کبھی ماؤنٹینز پہ چڑھیں گے تو وہاں ہائٹ ہوتی ہے، جتنا ہائٹ ہوتی ہے اتنا ایئر کم ہوتا ہے. تو وہاں پہ ایئر کم ہوتا ہے تو دباؤ پڑتا ہے، ہیڈ پہ بھی، کانوں پہ بھی، ناک پہ بھی دباؤ پڑتا ہے. تو پہلے ہمیں بہت سارا دباؤ پڑے گا، اس کے دوسرے دن تیسرے چوتھے دن بعد تھوڑا کم پڑے گا. اگر ہم وہاں رہنے لگیں گے تو دھیرے دھیرے ہم اپنے آپ میں وہ چینج لائیں گے جو ہمیں ماؤنٹین پہ رہنے میں مدد کریں گے. اس کو اڈپٹیشن نہیں بولیں گے، اس کو ایکلیمیٹائزیشن بولی گے، کیونکہ اڈپٹیشن کو 100 سال، 200 سال، 300 سال، ہزاروں سال لگتے ہیں. آپ نے جب پڑھیں گے نا وہ ڈارونس تھیوری، پھر وہ اسلام کے حساب سے ریئل ہے نہ ریئل ہے وہ الگ بات ہے، دیٹس اندر میٹر. البتہ جب ہم وہ پڑھیں گے تب ہم وہاں دیکھیں گے جو اینیملز ہیں، برڈس ہیں، الگ الگ کانٹیننٹس، الگ الگ ڈیزرٹس پہ، الگ الگ آئلینڈس پہ رہنے لگے، تو ان کو کیا اپنی چینج آ گئی، وہ ان کو ہزاروں سال لگے. وہی ہوتے ہیں ایڈپٹیشن. تو ہیبیٹیٹ اگر ہم کریں گے